पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरगाम इतलात के मुताबिक अगले 20 दिन पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई गैर मामूली हैं और पाकिस्तान की सियासत पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब जा चुकी है। ये हालात, जो लड़ाई जो छिड़ चुकी है, अब जनाब ये किसी के हाथ में नहीं आने वाली और अब हालात किसी और जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर की लीक होने का मामला। सियालकोट तकरीर के इस पूरे सोशल मीडिया पर चर्चे हैं जिसने नई आग फैला दी है और अब इस्तीफे की तजवीज का मुतालबा सामने आया है। होने क्या जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुस्ताफी होने जा रहे हैं और यह इस्तीफा किसने मांगा है, और दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है कि वो जो उन्होंने डंडा उठाया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया है। इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि दावा किस तरह से सामने आया है, किसने इस्तीफा मांगा है, होने क्या जा रहा है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा और साथ ही जिस खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान भी आस्तीने चढ़ाकर इस मैदान जंग में आ चुके हैं, वो भी डट चुके हैं, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और आज फिर ऐसा खतरनाक बयान दाग डाला है जिसने जनाब सबको हिला के रख दिया है। यानी कि लातों के भूत भातों से नहीं मानते। खान साहब को बड़ा अंदाजा है आज जमान पार्क में क्या होने जा रहा है। जमान पार्क में आज एक नई वारदात डलने जा रही है, उसके हवाले से भी आपको अंदर की कहानी आप तक पहुंचाऊंगा। और एंकर इमरान खान रियाज, सीनियर सहाफी जो कि 9 दिन से लापता हैं, आज भी उनको अदालत में पेश किया जाना था, आज उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। लेकिन क्या एंकर इमरान रियाज पर अरशद शरीफ मॉडल लगा दिया गया है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। कुछ अहम तहलका के दिन कशफात आपके सामने रखने हैं, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम हालात बहुत खराब हैं। इमरान खान का मुकाबला पाकिस्तान की सबसे ताकतवर एजेंसी, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर हल्के, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, पाकिस्तान की आर्मी चीफ के साथ है। और अब पीडीएम जो है वो इस लड़ाई के अंदर इररेलेवेंट हो चुकी है। पीडीएम का इस लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं है। पीडीएम इस लड़ाई में चाहकर भी नहीं कूद सकती, क्योंकि इक्तदार की खातिर पीडीएम ने इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद किया। पहले एक शख्स था वो जनरल बादशाह, उसने पाकिस्तान को तबाह किया। अब जब नई चीजें जो है वो नई बातें जो हैं वो डलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने हर बार पैगाम दिया, हर बार उस शख्स ने कहा कि आओ मिलकर बात करते हैं, बैठो बात करते हैं, मुल्क की खातिर बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। लेकिन वो कौन था जिसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जब कामयाब हो गए थे तो उस पर पानी फेरा और उसको सबूताज करने की कोशिश की। फवाद चौधरी साहब ने मुझे बताया, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, कि हम सितंबर में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो चुके थे, हुकूमत भी तैयार हो गई थी, हम भी तैयार हो गए थे, सिर्फ ऐलान बाकी था। लेकिन ऐन मौके पर एक ऐसी ताकतवर शख्सियत जो है वो उस पर कूदती है और उसने मुज़ाकरात को सबूताज कर दिया। वो कौन था जिसने ये सब कुछ किया? लेकिन उस सद के अंदर मैं यहां पर उनको बताना चाहता हूं, इमरान खान साहब ने हर बार कहा कि पैगाम दिया कि आओ बैठकर बात करते हैं, इंक्वायरी करवानी, इंक्वायरी करवाओ और पता चलेगा कि किसने कोर कमांडर्स पर हमला किया, किसने जिना हाउस पर हमला किया, किसने जीएचक्यू पर हमला किया। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो अपनी उनकी एक जो तकरीर सामने आई उसमें वो रोकती रही कि आपने कोर कमांडर्स पर हमला नहीं करना, आपने इनके घरों पर हमला नहीं करना। लेकिन वो कौन थे जिसने जनाब वो प्लानिंग के तहत जो कि इसके अंदर घुसे हुए थे उस एहतजाज में और उन्होंने ये फौजी तंसीबात पर हमला किया? अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं। अब आप ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे होंगे, अब ये शख्स है 9 मई की सख्त गर्मी में ये पेंट कोट पहनकर, 3 पीस पहनकर, सूट पहनकर बाहर निकला हुआ और इस गेट के बाहर ये जाता है। मैंने ये वीडियो भी देखी, आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। और इस वीडियो में जनाब ये गालियां देता है पाकिस्तान की फौज। वो जो शख्स जो अंदर फौजी बैठा हुआ उसको गालियां देता है, वो अफसर को गालियां देता है। अब वो कौन था, किस कीमा पर ये शख्स आया था जो कि ठंडी एसी वाली गाड़ी से निकलता है, कोट पहना होता है और वो जाकर अंदर गालियां देता है? और इसका नाम क्या है? अभी तक इसका नाम सामने नहीं आया। जो रिपोर्ट जो जीआईटी बनाई गई, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई उसमें इसका नाम नहीं है। ये सोशल मीडिया के तहत कहां पर काम करता है ये जनाब नहीं पता, और इसको जनाब कहां पर रखा गया है ये भी मालूम नहीं है। ये कौन शख्स है किसी को कुछ नहीं मालूम। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से प्लांटेड हमला जो है वो किया गया था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जनाब उस सद के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक और खबरें भी हैं वो भी आपको बता दूं कि आज शहरी ने जो कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनके सामने मरियम के पापा चोर हैं का नारा लगा दिया और कैप्टन सफदर इस पर सीखपा हो गए और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो, और कैप्टन सफदर ने नारा लगाने वाले को खरी खरी सुना दी। अब जब आपने गौर करना है कि इनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं, इनको खौफ इस वजह से है कि अगर इमरान आ गया वो हमें नहीं छोड़ेगा
اور اسی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے دیکھیں لوگ نعرے لگا رہے ہیں، یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کی پبلک کام پر کھڑی، جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی اصل اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو دباؤ کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے، جانیں لے کر آپ عمران خان کا ساتھ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے اسرائیل کے اندر بھی نہیں ہوا تھا جو آپ کر رہے ہیں، اس طرح سے فلسطین پر ظلم نہیں ہوا جو آج پاکستان کے لوگ اپنے لوگوں پر خود کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر کچھ اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ عمران اسماعیل کو ڈیفنس فیز 8 کے قریب سے حراست میں لیا گیا، اور اس سے پہلے علی زیدی صاحب جو ہیں ان کو جناب پولیس نے حراست میں لیا، اور کراچی سے فردوس شمیم نقوی کو کراچی سے سکر بھیج دیا گیا، اور علی زیدی کو جیکب آباد میں بھیج دیا گیا ہے۔ اور یہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ صورتحال بڑی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس سب کے اندر فواد جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو انڈرٹیکنگ دینے سے ہچکچاہٹ کا شکار رہے ہیں، اور رہائی کا معاملہ جو ہے وہ مزید لٹک چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل رہائی کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا تھا کہ شاہ محمود قریشی انڈرٹیکنگ دیں کہ عدالت نے آئندہ احتجاج کا حصہ نہ بننے کا انڈرٹیکنگ دینے کا حکم دیا تھا۔ اب یہ کون سی جمہوریت ہے کہ آپ احتجاج کا حصہ نہیں بن سکتے؟ یہ پاکستان میں بنانا ریپبلک آپ نے بنا دی، جنگل کا قانون ہے کہ ایک سیاستدان جو کہ احتجاج کا حصہ ہی نہیں بن سکتا آپ انڈرٹیکنگ لکھ کر دیں۔ اور یہ کون سی سائنس ہے، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ آپ نے پاکستان کا اندازہ لگانا ہے کہ پاکستان کس جانب جا رہا ہے، اور اس میں عدالتوں کا کیا کردار ہے، اور کون اس گندے کھیل اور مکروہ کھیل کا حصہ ہے۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی کے 72 اراکین قومی اسمبلیوں کی استعفوں کی منظوری کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کل عدم قرار ہو چکا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے تمام اراکین کو استعفے واپس لینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اب جناب یہ بڑا معاملہ صورتحال دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بطور اپوزیشن جو ہے وہ یہاں پر اپنا کردار ادا کرے گی قومی اسمبلی میں۔ راجہ ریاض لوٹے کی سیٹ جو ہے وہ خطر میں پڑ چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں پر بیرسٹر علی ظفر عمران خان صاحب کے وکیل انہوں نے کہا کہ مذاکرات قومی اسمبلی میں ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں واپس جا کر بطور اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی، اور فیصلے سے سیاسی بحران بھی حل ہوگا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت اچھی موو چلی ہے، اور یہاں پر انہوں نے جناب اس ساری صورتحال کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب اس سب کے اندر اینکر عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اینکر عمران خان ریاض 9 دن سے لاپتہ ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں پر موجود ہے، اور ان کو جب سیالکوٹ جو ہے وہ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، سیالکوٹ پولیس نے گرفتار کیا، اور پھر ابھی تک کسی کو نہیں بتایا گیا کہ جو ہے وہ جیل سے ان کو کون لے کر گیا۔ جیل سے نامعلوم افراد ان کو لے کر جاتے ہیں، کہاں پر رکھا گیا ہے، کس سیل میں رکھا گیا ہے، مر گئے ہیں، بچ کے کیا صورتحال ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ حالات کس جانب جا رہے ہیں، یہ حالات بھی گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عمران خان ریاض کے اوپر اگر کوئی مقدمہ ہے تو ان کو عدالت کے اندر پیش کریں، جرم ثابت کریں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اگر ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے تو کیا یہ صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے؟ اس وقت آج لاہور ہائی کورٹ میں 12:15 بجے ہر حالت میں عمران خان ریاض کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن عدالتیں بھی انفارچونیٹلی اس سارے گندے کھیل کا حصہ ہے، میں آپ کو بہت بار بتا چکا تھا۔ آج اینکر عمران خان ریاض کی ایک اور CCTV فوٹیج جو ہے وہ چلائی گئی، جس میں 3 گاڑیاں جو ہیں وہ جیل کے باہر کھڑی ہوئی ہیں، اور 3 گاڑیاں ان کو جیل سے لے کر روانہ ہو جاتی ہیں۔ عمران خان ریاض کو آج عدالت کے اندر پیش نہیں کیا گیا، اور جو ان کے وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کہا کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ عمران خان ریاض کدھر ہیں، تو ہم اپنا کیس واپس لے لیں گے، جس کے بعد کمرہ عدالت کے اندر جو ہے وہ کھلبلی مچتی ہے، اور وہ قرآن پر ہاتھ نہیں رکھتے۔ اور اس سب کے اندر جو عمران خان ریاض کے وکیل ہے والد صاحب ہیں، ان کے والد صاحب نے کہا کہ اللہ پاک آپ کی اولاد کو سلامت رکھے، میرا بچہ واپس کر دو، اور ان کے والد سے ابتدا ہو گئے۔ اس کے بعد تمام کمرہ عدالت کے اندر جناب سخت تاری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جناب ریکویسٹ کی جا رہی ہے، عمران خان ریاض صاحب کدھر ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا، ارشد شریف ماڈل لگانے کی تیاریاں، یہ جس طرح سے ارشد شریف کو راستے سے ہٹایا گیا تھا، بالکل اسی طرح سے عمران خان ریاض کو بھی راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی جو ہے ان کو دھمکیاں بھی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو بھی گرفتار کر لیں گے اگر آپ نے اپنی زبان بند نہ کی۔ یہ جناب پورے سب انسٹیٹیوشنز ہیں، سب اداروں نے ان کو ڈس آن کر دیا کہ ہمارے پاس عمران خان ریاض نہیں ہے، ان کے والد نے اغوا کی FIR دی ہے، پھر بھی جناب ابھی تک کچھ نہیں بن رہا۔ یہ آپ نے یہاں پر اندازہ لگانا کہ پاکستان میں اندھیر نگری جو چوپٹ راج ہے، یہاں پر بنانا ریپبلک بن چکا ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اب اس سب کے اندر جناب میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دینا چاہتا ہوں عمران خان کے حوالے
से कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी मैदान जंग में कूद पड़े हैं और आस्तीनें उन्होंने चढ़ा ली हैं, सख्त बयान दाग रहे हैं और ये इस खेल जो है वो बड़ा खराब होता चला जा रहा है। नादरकाम ज़मान पार्क के सर्च वारंट जो है हासिल कर लिए गए हैं। आज किसी भी वक्त ज़मान पार्क का ऑपरेशन किया जा सकता है। सर्च वारंट, उनके घर की तलाशी ली जाएगी इमरान खान साहब की। और गुज़िश्ता रोज़ ये पूरा अपने प्लान समझते हैं कि ज़मान पार्क से गिरफ्तार किए गए 8 मुबैना शरपसंदों ने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। गिरफ्तार शरपसंदों की जानिब से पीटीआई की अहम लीडरशिप से राब्तों का इतराफ़ किया गया और तमाम शरपसंदों ने लीडरशिप से हिदायत ले रहे थे और तमाम मुल्ज़िमान की पार्टी रहनुमाओं से फ़ोन नंबर अटैच हो गए हैं। मुल्ज़िम बख्त आलम शांगला और मुमताज़ मुर्दान का रहने वाला है। ये दोनों केपी के पीटीआई रहनुमाओं से राब्ते में थे और सवाद का अब्दुल गनी भी केपी से हिदायत लेता रहा और इस हवाले से मिस्री शाह का जो है इजाज, अचरा का अब्दुल गफूर और शादरा के ज़ुहैब इजाज चौधरी से हिदायत लेते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक शालीमार का नबील और सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले हंदला भी मुसलसल हदायत लेते रहे, जबकि मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने डंडे टिम्बर मार्केट से बनवा कर रखे हुए थे। अब ये अपनी गेम आपने समझ ली है कि वर्कर्स जो हैं क्या वो उनकी जो अपर लीडरशिप है वो उनको हदायत करके आप ये सब कुछ कर रहे हैं। या आपने गौर करना है कि आपको कोई वर्कर को कोई कहेगा, लीडरशिप कॉल करेगी कि आपने ये करना है, और अगर आपने लीडरशिप ने कॉल करनी भी है तो मुतलका एमएलए को कॉल की जाएगी, मुतलका जनाब किसी चेयरमैन काउंसिल को चेयरमैन को कॉल की जाएगी, मुतलका किसी लीडर को कॉल की जाएगी जिनको लीड कर रहा है। वर्कर को कौन कॉल करता है? या आपने यहाँ पर अंदाजा लगाना कि किस खेल के अंदर पूरी पीटीआई को सीक्रेट एक्ट के तहत उल्टा लटकाने की तैयारी हो रही है और उनको धमकी दी जा रही है कि अगर आपने इमरान खान का साथ ना छोड़ा तो आपको फांसी दी जाएगी या कम से कम सजा जो है वो 10-15 साल के लिए आपको अंदर रखा जाएगा। इसी वजह से आमिर कैनी साहब जो हैं वो सियासत से किनार कशी उन्होंने इख्तियार कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया है। तो जनाब इमरान खान साहब ने यहाँ पर गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर जिन्ना हाउस पर हमले की मजम्मत करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट में वो पेशी के दौरान उन्होंने सहाफ़ी ने सवाल किया कि सब मामला को कतई नजर रखकर बताएं कि क्या जिला हाउस हमले की मजम्मत करते हैं, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा जी हाँ मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इससे पाकिस्तान की बदनामी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दों के ज़मान पाक ठहरने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। मीडिया को अपना घर खोलकर दिखाया। पीडीएम 7,000 अफराद गिरफ्तार करके खुद फंस गई है। पीडीएम इक़दाम और इंसानी हकूक़ खिलाफ वर्जियों से पीडीएम की बदनामी हुई है। इमरान खान ने कहा जिस जमात का वोट बैंक हो उसे हराया नहीं जा सकता। इतना वोट बैंक रखने वाली जमात में किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। एक तरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम तो 11 माह से मुज़ाकरात कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा इस मुल्क में जिस तरह से बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है ऐसा गुज़िश्ता 40 सालों में भी नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक खत्म हो चुके हैं, सिर्फ अदलिया रह गई है कि इंसानी हकूक की हिफाजत कर रही है। इसके अलावा तो यही चल रहा है कि जब चाहो जिसको उठा लो। इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आखिरी गेंद तक लड़ने वाला हूं, आखिरी गेंद तक कप्तान लड़ता रहेगा। ये इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की है जिसने ताकतवर हल्कों की ईमानों को हिला कर रख दिया है कि वो अभी तक आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस सबके अंदर आर्मी चीफ को जो इस्तीफों की खबरें चल रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दलमे खलीलजाद उन्होंने बड़ी अहम तरीन ट्वीट्स की हैं। वो ट्वीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मी चीफ की जो चर्चे हैं उनकी जो सियालकोट तकरीर है और जिसमें उन्होंने तकरीर में जिस तरह से निशाना बनाया वो लीक हो चुकी है। दलमे खलीलजाद जो है उन्होंने जनाब इस पर ट्वीट किया। ये मामला जो है बड़ा गंभीर है। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे कंसर्न हैं और जो रिसेंट स्पीच की गई पाकिस्तान के आर्मी चीफ की जानिब से उसमें हालात जो हैं वाकई संगीन दिखाई दे रहे हैं। सियालकोट में सीनियर अफसरों को उनका बंद दरवाजे पर गुस्सा भरा बयान मेरे साथ शेयर किया गया। अब उन्होंने नाम नहीं बताया किसने शेयर किया। पूरी तकरीब पर तशवीश थी लेकिन दो नुकात नुमाया हैं। पहले उसने अपने नाकदीन की बीवियों और बच्चों को धमकियां दी और 9 मई के तशद्दुद अच्छी बात नहीं थी और उसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ये रिटायर्ड अफसरान की बेगुनाह खानदान के अफराद को नुकसान पहुंचाने की धमकियां देने का कोई बहाना नहीं है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। और फिर उसमें मजीद कहा गया कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर ने अपने दुश्मनों के बारे में बात करने पर भी कटर जुबान इस्तेमाल की। दूसरा उसने ऐलान किया कि अगर वो नीचे जाते हैं तो अपने साथ दूसरों को भी नीचे ले जाएंगे, अगर वो डूबते हैं तो वो सबको डुबो कर ले जाएंगे और वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। और दलमे खलीलजाद ने कहा कि उनकी तकरीर से जाहिर होता है कि वो एक बड़े और अहम मुल्क पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत करने का मजाज नहीं रखते और ऐसे मुतजल्दिल गुस्से और खुदगर्द शख्स को एटमी बटन पर उंगली नहीं रखनी चाहिए। एक मुल्क की फौज एक अहम इदारा है जिसकी क़यादत किसी ऐसे शख्स के पास नहीं होनी चाहिए जिसमें नरमी पुरस्कूर जिम्मेदारी और सियासी गैर जानबदारी हो, तो लिहाजा इनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। ये जनाब दलमे खलीलजाद की जानिब से कहा गया। लेकिन इनका कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा मांगे क्योंकि हमारा आर्मी चीफ जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो किया है इसमें अमेरिका का हक नहीं बनता कि वो आकर इसमें इंटरफेयर करे। ये भी एक बहुत आम सवाल है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।